ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है 75 डिग्री, ठीक है। तो बीच में आपने ये लाइन देखी होगी, ये वाली 0 डिग्री की, इट्स इक्वेटर, इसे कहते हैं इक्वेटर। आपको पता है अर्थ के ऊपर कोई लाइन नहीं है, ये हमने इमेजिनरी लाइंस खींची है ताकि हम अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। जो हमने डायरेक्शंस वगैरह दिखाई है ताकि जो भी चीजें हैं वो हमें आसानी से मिल सके, इसीलिए हमने अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर ये इमेजिनरी लाइंस खींची है। तो पहले हम इन लाइंस के बारे में समझेंगे। ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइंस है लेटी हुई है, इसे कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड रहता है वो 0 डिग्री का रहता है, जिसे आप इक्वेटर कहते हो। और ये ग्लोब को या आपके अर्थ को 2 स्फीयर्स में डिवाइड करता है, हेमिस्फीयर यानी पूरे गोल का हाफ हाफ, पूरे स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो ये अर्थ को 2 स्फीयर में डिवाइड करता है, दैट इज ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गई लैटिट्यूड्स की बात। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी होते हैं, आपने सुना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में सुना है ना प्रीवियस क्लासेस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फ्रिजिड जोन, ये जो नीचे होता है सबसे, जहाँ पे यहाँ पे अंटार्कटिका लिखा है, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। ये वाला लैटिट्यूड जो रहता है 75 साउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने मैथ्स की नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, सेम चीज वैसे ही है। देखो बीच में 0 डिग्री है, फिर ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स है, नीचे नेगेटिव इंटीजर्स है, और ये करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 75 डिग्री है, ऊपर भी 75 डिग्री है। अगर मुझे आप एशिया के बारे में बताना है तो ऊपर वाला टॉप एशिया में कोई मुल्क है, कंट्री है, तो ये भी 75 डिग्री है। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा? हमने इनको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी जैसे कि एशिया है, एशिया में कोई कंट्री है, जैसे अफ्रीका है मानो, तो अफ्रीका में बोलूंगी ये 75 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड अंटार्कटिका जो है वो 75 डिग्री साउथ में है। इसी तरह हम लोग लोकेशन जो है पता कर सके। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा लॉन्जिट्यूड्स, ये जो आप लंबी लंबी लाइन ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ भी एक तरह से नंबर लाइन खींची गई है, बीच में जो है वो 0 डिग्री है, सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड। इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। ये ठीक वैसे ही जैसे इक्वेटर है ना, यहाँ पे इक्वेटर है, वैसे ही ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, ये इस अर्थ को या इस ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। पहला वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, समझ आया? 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आपको पता है कि ईस्ट टू वेस्ट जो है ये ग्लोब घूमता है अपनी एक्सिस पे, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो बीच के जो हिस्सा रहता है यानी प्राइम मेरिडियन, जो टाइम को एक तरह से डिस्प्ले करता है, और एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक कितना बजा है, ये लॉन्गिट्यूड्स ही जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ ये वेस्ट वाला पार्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब बात आती है लोकेशन की, ठीक है। तो लोकेशन हम कैसे कर सकते हैं? हमें देखना है, हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। वो जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये वाला, the mainland extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north, and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 minutes east। अब यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स देखे। अगर हमें कोई भी जगह पता करनी है तो हमें देखना है कि वो किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मिलता है। लाइक यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया है ना,
ऑस्ट्रेलिया चुना। ये इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 150 डिग्री, है ना, एंड लैटिट्यूड है इसका 15 डिग्री साउथ, है ना। तो इसका लोकेशन क्या आएगा ऑस्ट्रेलिया का, 150 डिग्री, ठीक है। एंड जो भी मिनट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि कितने मिनट्स हैं, प्राइम मेरिडियन